अकबर का मकबरा। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर की जन्मतिथि एवं नाम बदल दिए थे। किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। अकबर शासन अवधि 27 जनवरी 1556 - 29 अक्टूबर 1605 तक थी। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। पूर्ववर्ती हेमू और उत्तरवर्ती जहांगीर थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट किला सिंध में हुआ था। निधन 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सिकरी आगरा जिला में हुआ था। जीवन सिंगी, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और मरियम उज जमानी उर्फ हरखा बाई घराना तिमूर मुगल पिता हुमायूं थे। माता नवाब हमीदा बनो बेगम साहिबा थी। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर फारसी 15 अक्टूबर 1542 27 अक्टूबर 1605 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक थे। अकबर को अकबर ए आजम अर्थात अकबर महान शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र थे। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उनके वंशज तैमूर लन के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह थे जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा थे। अपने शासन काल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने आरंभिक शासन काल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थीं। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन-ए-इलाही की भी स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। मुगल सम्राटों का कालक्रम नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं। अकबर का मकबरा तीसरे और सबसे महान मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है।
यह मकबरा 1605-1613 में उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था और यह भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा के उपनगर सिकंदरा में 119 एकड़ के मैदान में स्थित है। इमारतें मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जो सफेद संगमरमर की विशेषताओं से समृद्ध है। अकबर प्रथम तीसरा मुगल सम्राट था, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के बाद एक रीजेंट बैरम खान के अधीन शासन किया, जिसने युवा सम्राट को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल डोमेन का विस्तार और समेकन करने में मदद की। दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबारों ने कई धर्मों, कवियों, वास्तुकारों और कारीगरों के पवित्र पुरुषों को आकर्षित किया और कला, पत्र और शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने गए। 3 अक्टूबर 1605 को अकबर पेचिश के हमले से बीमार पड़ गए, जिससे वे कभी ठीक नहीं हो पाए। माना जाता है कि 26 अक्टूबर 1605 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने 1605-1613 में अपने पिता के मकबरे के निर्माण की योजना बनाई और उसे पूरा किया। इसे बनाने में 1500,000 रुपये खर्च हुए और इसे पूरा होने में 3 या 4 साल लगे। भारत के वायसराय के रूप में जॉर्ज कर्जन ने अकबर के मकबरे की व्यापक मरम्मत और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया, जो 1905 में पूरा हुआ। कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के पारित होने के संबंध में आगरा में मकबरे और अन्य ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार पर चर्चा की, जब उन्होंने इस परियोजना को अतीत के प्रति श्रद्धा की पेशकश और भविष्य के लिए पुनः प्राप्त सुंदरता का उपहार के रूप में वर्णित किया। इस संरक्षण परियोजना ने तीर्थयात्रियों और आसपास रहने वाले लोगों द्वारा मकबरे की पूजा को हतोत्साहित किया हो सकता है। निरक्षर होते हुए भी अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। उसके इसी प्रेम के कारण अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। अबुल फजल 1551-1602 ने अकबर के काल को कलमबद्ध किया था। उसने अकबरनामा की भी रचना की थी। इसने ही आइन-ए-अकबरी भी रचा था। फैजी 1547-1595 अबुल फजल का भाई था। वह फारसी में कविता करता था। राजा अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। मियां तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। वह कविता भी लिखा करते थे। राजा बीरबल 1528-1583 दरबार के विदूषक और अकबर के सलाहकार थे। ये परम बुद्धिमान कहे जाते हैं। इनके अकबर के संत किस्से आज भी कहे जाते हैं। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की थी। राजा मान सिंह आम्बेर जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। फकीर अजीउद्दीन अकबर के सलाहकार थे। मुल्ला दो पिज़ा अकबर के सलाहकार थे। अकबर का व्यक्तित्व बहुचर्चित रहा है, इसलिए भारतीय साहित्य एवं सिनेमा ने अकबर से प्रेरित कई पात्र रचे गए हैं। 2008 में आशुतोष गोवरिकर निर्देशित फिल्म जोधा अकबर में अकबर एवं उनकी पत्नी की कहानी को दर्शाया गया है। अकबर एवं जोधा बाई का पात्र क्रमशः ऋतिक रोशन एवं ऐश्वर्या राय ने निभाया है। 1960 में बनी फिल्म मुगल-ए-आजम भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय फिल्म है। इसमें अकबर का पात्र पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था। इस फिल्म में अकबर के पुत्र सलीम की प्रेम कथा और उस कारण से पिता पुत्र में पैदा हुए द्वंद्व को दर्शाया गया है। सलीम की भूमिका दिलीप कुमार एवं अनारकली की भूमिका मधुबाला ने निभाई थी। 1990 में जी-टीवी ने अकबर बीरबल नाम से एक धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें अकबर का पात्र हिंदी अभिनेता विक्रम गोखले ने निभाया था। 90 के दशक में संजय खान कृत धारावाहिक अकबर दी ग्रेट दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया था। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार सलमान रुश्दी के उपन्यास दी एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस अंग्रेजी दी एन्चांट्रेस ऑफ फ्लोरेंस में अकबर एक मुख्य पात्र है। दीन-ए-इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसके अनुयायी थे। दबेस्तान-ए-मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। कालांतर में अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की, जिसमें कि उसने एक ईश्वरीय संवत को आरंभ किया, जो अकबर की राज्याभिषेक के दिन से प्रारंभ होता था। उसने तत्कालीन सिक्कों के पीछे अल्लाह अकबर लिखवाया, जो अनेकार्थी शब्द है।
अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान और सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर शब्द के अर्थ है अल्लाह ईश्वर महान है या अल्लाह ईश्वर सबसे बड़ा है। दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा करना या दोष लगाना वर्जित थे एवं इन्हें पाप कहा गया। दया, विचारशीलता और संयम इसके आधार स्तंभ थे। उत्तर प्रदेश जिलों के इतिहास और भी अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।